So, I'm very happy to meet all of you again. और मैं बहुत खुश हूं फिर से आप सबों से मिल करके। I want to begin with a verse in John chapter 17 and verse 3. और मैं एक वचन के साथ शुरुआत करूंगा जो पाया जाता है यूहन्ना 17 अध्याय और उसका 3 वचन। There are a lot of things, a lot of words from the Bible which people misunderstand. और बाइबल के अनेक वचन हैं जिसे लोग गलत अर्थ निकालते हैं, And one of those words is eternal life. और उनमें से एक वचन जो है वह है अनंत जीवन। Now, if you ask the average Christian, what is eternal life? He will say, I'm going to live for eternity with Jesus in heaven. और यदि आप एक औसत मसीही से पूछेंगे कि अनंत जीवन क्या होता है तो वो कहेगा कि मैं अनंत काल तक प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग में रहूंगा। Now, that definition of eternal life is never found in the Bible. और अनंत जीवन की यह परिभाषा बाइबल में कभी नहीं पाई जाती है। We must remember that the only book in the whole world that can tell us about God is the Bible. और हमें इस बात को स्मरण रखना है कि एकमात्र पुस्तक जो हमें परमेश्वर के बारे में बता सकती है वह केवल बाइबल ही है। So if you don't study the Bible carefully, you're not going to know about God. और इसलिए यदि आप बाइबल को सावधानी से नहीं पढ़ेंगे तो आप परमेश्वर के विषय में नहीं जानेंगे। And you will have your own ideas which you have got from other people or from your own cleverness. और आपके पास ऐसे आइडियाज होंगे जिन्हें आपने अपने आप से पाया या दूसरों के दिमाग से पाया, And they will all be wrong. और वो सारी आइडियाज गलत हो सकते हैं, And that's very dangerous. और यह बहुत खतरनाक है। For example, supposing from childhood you learned that 2 plus 2 is 6. और उदाहरण स्वरूप यदि बचपन से आपने सीखा कि 2 धन 2 6 होता है, When you know 2 plus 2 is actually 4, और जब आप वास्तविकता में जानते हैं कि जब हम 2 में 2 को जोड़ते हैं तो 4 प्राप्त होता है, you've been taught from childhood that 2 plus 2 is 6. परंतु आपको बचपन से सिखाया गया कि 2 धन 2 6 होता है, You're going to have a lot of problems when you're dealing with money. और आपको बहुत सारी समस्या होगी जब आप पैसों के लेन देन करेंगे। So we are very careful when it comes to money and keeping our calculations correct. और इसलिए जब बात पैसों की आती है तो हम बहुत ही सावधान और सतर्क रहते हैं और अपने जोड़ तोड़ को एकदम सही लगाते हैं। If somebody gives us a bill, we are very careful to total it up and see if it is correct. यदि कोई हमें एक बिल थमाता है तो हम बड़े ही सावधानी से उसको जोड़ करके उसका कुल अंक निकालते हैं। And to total it up, we must know something about arithmetic. और उस बिल को पूरा उसका समांकन निकालने के लिए हमें गणित को जानना आवश्यक है। Now, if we would take as much interest to know the Bible, और यदि हम इतना ही दिलचस्पी दिखाएंगे बाइबल को जानने के लिए, we would all have become much more spiritual by today. तो आज के दिन तक हम बहुत ज्यादा आत्मिक हो गए होते। I've always been amazed by the fact that Jesus knew the whole Bible when he was 12 years old. और मुझे हमेशा इस बात से बहुत आश्चर्य हुआ है कि यीशु मसीह संपूर्ण बाइबल को 12 वर्ष की आयु तक जान गया था। We read in Luke chapter 2 that when he went to the 12 years old, he went to Jerusalem and he was discussing the Bible with the chief priests there. लूका 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जब वह 12 वर्ष की आयु में यरूशलेम में आराधनालय में गया तो वहां पे वह याजकों महायाजकों के साथ बाइबल की व्याख्या कर रहा था। They were surprised that a 12-year-old boy knows the Bible so much. और उन्हें इस बात से बहुत आश्चर्य हुआ कि एक 12 साल का लड़का कैसे इतना अधिक शास्त्र को जानता है। And remember, those days there was no printed Bible. Jesus didn't have a Bible in his house. और याद रखें कि उन दिनों में छपी हुई बाइबल नहीं उपलब्ध थी। यीशु के घर में कोई बाइबल नहीं थी। Usually there was only one Bible in the town, which was in the Jewish synagogue, the place of worship. और उस समय में केवल एक शहर में एक बाइबल हुआ करती थी जो यहूदी आराधनालय में रहती थी। And the priest there, who was called a rabbi, could explain it. और वहां पे जो याजक होता था जिसे रब्बी कहा जाता था वही उसकी व्याख्या दे सकता था। So
I imagine that Jesus would have started going there to meet this priest from the age of 5 or something, asking him to read the Bible to him. और मैं कल्पना करता हूं कि यीशु मसीह लगभग लगभग 5 वर्ष की आयु से जा करके वहां के रब्बी और याजक से कहता रहा होगा कि इस बाइबल की व्याख्या मुझे सुनाओ। See, Jesus did not come to earth with the whole Bible in his head. और देखिए, यीशु मसीह पूरी बाइबल अपने हाथ में लिए हुए संसार में नहीं आया था। He came just like any other baby. और वो एक सामान्य बाकी और सामान्य बालकों के समान ही पैदा हुआ। Otherwise, he cannot be an example for us. अन्यथा वह हमारे लिए एक उदाहरण नहीं बन पाता। So, that knowledge of the Bible came by his learning and studying it. और उसको जो बाइबल का ज्ञान प्राप्त हुआ वो बाइबल का अध्ययन करने से और उसके ऊपर पढ़ने से हुआ। And the priest would have been very happy that this young boy is coming to know the scriptures. और जो याजक है वो बहुत ही खुश हुआ होगा कि यह छोटा लड़का अध्ययन करने के लिए शास्त्र का मेरे पास आता है। I can imagine he went every day for 7 years and he knew the whole Bible. और मैं कल्पना कर सकता हूं कि प्रतिदिन वो 7 वर्ष तक गया और उसके बाद वो पूरी बाइबल को जान गया। So I was challenged by that when I was converted at the age of 19 and a half. और इस वचन से मुझे बहुत चुनौती मिली जब मेरा नया जन्म हुआ 19.5 वर्ष की आयु में। And I was working in the Navy those days in a ship. और उन दिनों में मैं नेवी में एक जहाज में काम किया करता था। And I decided to study the Bible और मैंने निर्णय लिया कि मैं बाइबल का अध्ययन करूंगा in my spare time. अपने खाली समय में। And in 7 years, I knew such a lot about the Bible. और उन 7 वर्षों में मैंने बाइबल के विषय में बहुत कुछ जान लिया। So I know if you're serious about studying the Bible in your spare time, you can know such a lot about God. और यदि आप गंभीर हैं बाइबल जानने के विषय में अपने खाली समय में, तो आप परमेश्वर के विषय में बहुत सारी बातों को जान सकते हो। Follow the example of Jesus as a child. और आप यीशु मसीह का जो एक बालक के समान जो उदाहरण था उसका अनुसरण करें। So eternal life, John 17 verse 3. और यूहन्ना 17 अध्याय उसका 3रा वचन जहां पे अनंत जीवन लिखा है। Jesus said, eternal life is to know God and to know Jesus Christ. और वो कहता है कि अनंत जीवन जो है वो परमेश्वर को जानना है। It has got nothing to do with living forever. और इसका हमेशा के लिए जीवित रहने से कोई तात्पर्य नहीं है। Because people who go to hell also live forever. क्योंकि वे लोग जो नरक में जाते हैं वे भी हमेशा के लिए जीवित रहते हैं। But they don't have eternal life. परंतु उनके पास अनंत जीवन नहीं होता है। Eternal life is something that we can acquire more and more as we grow in the Christian life. और अनंत जीवन कुछ ऐसी चीज है जिसे हम जैसे मसीही जीवन में प्रगति करते हैं हम इसे और अधिक प्राप्त करते चले जाते हैं। It begins when we receive Jesus Christ as Lord of our life into our hearts. और इसकी शुरुआत तब होती है जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वामी करके प्रभु करके ग्रहण करते हैं। That is something like a woman getting married to a man. और ये ठीक वैसा ही है जैसे एक महिला का एक पुरुष के साथ विवाह हो रहा है। Jesus is like our husband or a bridegroom. और यीशु मसीह जो है वो हमारा एक पति है, हमारा दुल्हा है। John 7 verse 4 says we are married to Christ. और यूहन्ना 7 अध्याय में कहा, Romans 7 verse 4. रोमियो की पत्री 7 अध्याय उसके 4थे वचन में लिखा है कि हमारा मसीह के साथ विवाह हुआ है। So when a woman gets married to a man, और इसलिए जब एक स्त्री का एक पुरुष के साथ विवाह होता है, she knows very little about him. तो वो उसके विषय में बहुत कम जानती है। But if they live happily together for 10 years, परंतु यदि वे 10 वर्ष तक खुशी खुशी जीवन जीते हैं, she knows him much more. तो वह और भी ज्यादा उसके विषय में जान पाती है। And after 20-30 years, she knows him quite thoroughly. और 20-30 वर्ष बीतने के बाद वह उन्हें बहुत ही अच्छी रीति से जान पाती है। If they live in fellowship with each other every day. यदि वे एक दूसरे के साथ प्रतिदिन संगति करते हुए जीवन जीते हैं तो That is the type of knowing that is written here, that eternal life is to know God and Jesus Christ.
और इसी जानने के विषय में तो यहाँ पे लिखा है कि अनंत जीवन है एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जानना।